हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आपको उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 से पाठ 3 यमलोक में पार्टी समझाने जा रही हूं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ लेकर आ सकें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आपके लिए उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 से पाठ 3 यमलोक में पार्टी। पाठ का नाम ही जबरदस्त है, तो कहानी कैसी होगी। खाद्य सामग्री में हो रही मिलावट की ओर ध्यान आकर्षित करना। क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे इसके अंदर। फास्ट फूड के दुष्परिणामों को समझना, नाट्य विधा से परिचित तथा हास्य व्यंग के प्रति रुचि बढ़ाना। और इसके अंदर हम देखेंगे नीचे कुछ देवी देवताओं के नाम व उनकी विशेषताएं दी गई हैं, आपको उनका सही मिलान कीजिए। विष्णु, हनुमान, शिव, लक्ष्मी, गणेश, दुर्गा, ब्रह्मा, सरस्वती, ये आप सबको पता है कि ये अपने हिंदू धर्म के देवी देवता हैं। तो हम पाठ शुरू करते हैं। पहला दृश्य इस नाटक के अंदर दिखाया गया है कि पहले दृश्य के अंदर क्या है। यमराज का दरबार लगा है, वे प्रसन्न नजर आ रहे हैं और चित्रगुप्त हिसाब किताब कर रहे हैं। यम है हम, चित्रगुप्त, हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। यमलोक में खूब चहल पहल है, यहाँ नागरिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। चित्रगुप्त, ठीक कहा महाराज, जितनी ज्यादा जनता उतने ज्यादा वोट। यमराज कह रहे हैं, चित्रगुप्त, आज यमलोक में एक पार्टी का आयोजन किया जाए जिसमें देवता, दैत्य, ऋषि सभी शामिल हों। दैत्य मतलब राक्षसगण। चित्रगुप्त, ठीक कहा महाराज, जनाधार के लिए हर वर्ग और समुदाय के लोग होने ही चाहिए। महाराज, अभी अभी हमारे यमदूत जिस चटोरे मानव को लेकर आए हैं, उसके हाथ में मृत्युलोक के लजीज व्यंजनों का आकर्षक छपाई वाला एक मीनू कार्ड है। आपकी आज्ञा हो तो इस बार पृथ्वी लोक को उगाया और पकाया गया अन्न ही पार्टी का मुख्य आकर्षक रख दिया जाए। यानी बोले कि भाई छपाई का एक मीनू कार्ड है, तो हम उसमें देखते हैं कि जो जमीन पर उगाया जाता है, बनाया जाता है, हम भी उसे अपनी पार्टी में रखते हैं। यम, वाह वाह, अति उत्तम विचार है, बहुत बढ़िया विचार है। हमने भी काफ़ी दिनों से हिम क्रीम नहीं खाई, यानी हमने भी आइसक्रीम नहीं खाई। चित्रगुप्त, हिम क्रीम नहीं, आइसक्रीम महाराज। यम, खांसते हुए, वही वही। दूसरा दृश्य, अब दूसरा सीन है। यमलोक में पार्टी चल रही है। ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवराज इंद्र सभी देवता आए हैं। कुंभकर्ण भी नींद से जागकर आ गया है। अन्य दैत्य भी हैं। खाने पीने के लिए मशहूर अगस्त्य ऋषि भी पधार चुके हैं। धुआंधार पार्टी चल रही है। शिवजी के भूत प्रेत डीजे की धुन पर डांस कर रहे हैं। अचानक कोई पेट पकड़ लेता है, तो कोई उल्टियां करने लगता है, कोई वॉशरूम की तरफ भागता है। तीसरा दृश्य, अब सीन नंबर 3।
चित्रगुप्त बदहवास भागता हुआ यमराज को खबर करता है, यानी बदहवास होकर भागता हुआ घबराता हुआ आता है। चित्रगुप्त, महाराज महाराज गजब हो गया। यम, भारत की बिजली समस्या के ब्लैकआउट से बड़ा क्या गजब हो सकता है। चित्रगुप्त, बोलो, कुपोषित मानव की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। कुपोषित होते हैं जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है और भोजन की कमी के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो यमराज ने कहा तुम्हारा शरीर कुपोषण वाले शरीर की तरह क्यों हो रहा है, बताओ क्या समस्या आ गई है। चित्रगुप्त, महाराज पार्टी में कई लोगों का पेट खराब हो गया है, उल्टियां भी हो रही हैं। बड़े बड़े दिग्गज वॉशरूम की तरफ दौड़ रहे हैं। दिग्गज यानी महान लोग, बड़े बड़े लोग वॉशरूम में जा रहे हैं। यम, चौंकते हुए, हैं, इसका क्या कारण है। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, महाराज बिना उगाया अन्न और बिना श्रम के पकाया जाने वाला खाद्य खाने वाले देवता जो सदैव अभिनेताओं द्वारा अनुशासित वाटर फिल्टर का ही प्रयोग पीते हैं, उनके सहित विभिन्न दैत्य और लंबी डकार लेने वाले चिरंजीव ऋषि, ये सभी मृत्यु लोक के भोजन से बीमार पड़ गए हैं महाराज। अब बोल रहे हैं कि जो बिल्कुल डिसिप्लिन में थे, वाटर फिल्टर पीते थे, वो सारे लोगों ने जब ये भोजन लिया तो क्या हो गया, वो बीमार पड़ गए, ऐसा बता रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि क्या कहते हो। चित्रगुप्त, सत्य कहता हूँ महाराज, इन सभी ने 20 मिनट में पिज़्ज़ा हाजिर करवाया था। अब इतनी ही देर में एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत आ रही है। ये सभी लोग झींगा लाला हो रहे हैं। अब गए कि तब गए, ऊपर से पूरा फास्ट फूड मीनू चाट गए हैं, यानी सारे फास्ट फूड खा गए हैं। यम, ग्रहों की क्या स्थिति है। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त कह रहा है बुरा हाल है महाराज, सबसे कुशल पाचन तंत्र वाले शनि जी की भी दशा खराब चल रही है, यानी शनि महाराज की भी तबीयत सही नहीं चल रही है। शनि चाट, पानी पूरी, नूडल्स और पाव भाजी के बड़े शौकीन हैं। अब औंधे मुंह पड़े हैं। पृथ्वी लोक का कोई भी डॉक्टर सत्यमेव जयते के इशू की वजह से उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। यम, अगस्त्य ऋषि तो समुद्र पीकर पचा गए थे। चित्रगुप्त, मगर रासायनिक कोल्ड ड्रिंक नहीं पचा सके महाराज। बता रहे हैं कि जिन्होंने समुद्र पी लिया उनसे कोल्ड ड्रिंक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट में तय करते हुए बस आपके पास आते ही होंगे, यानी शिकायत बताने के लिए आ रहे हैं। यम, इससे तो लगता है कि धरती लोक के खाद्य पदार्थ सिर्फ दैत्य ही पचा सकते हैं। चित्रगुप्त, गलतफहमी में ना रहे महाराज, कुंभकर्ण को भी एसिडिटी हो रही है, उसकी नींद भी उड़ गई है। दैत्यलोक से उसके फैमिली डॉक्टर का कहना है कि नींद की दवाइयाँ मृत्युलोक से ही लानी पड़ेंगी, लेकिन कुंभकर्ण के लायक डोज उपलब्ध ही नहीं है। सरकारी अस्पताल की दवाइयाँ ब्लैक में चली गई हैं। एंटी एसिडिटों में भी मिलावट की खबर है, यानी हर जगह मिलावट ही मिलावट है। इस नाटक के माध्यम से बता रहे हैं कि देवता और राक्षस ऋषिगणों ने जब पृथ्वी का भोजन खाया और पिया तो उनके अंदर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये एक व्यंग है। आगे देखते हैं। यम, ऐसा क्या खा लिया उसने, यानी कुंभकर्ण ने ऐसा क्या खा लिया। चित्रगुप्त, महाराज प्रतिबंधित खोए की मिठाइयाँ खा गया।
कहता था कुछ मीठा हो जाए, यानी जिस मिठाई पर खोए की मिठाई पर बैन था वो ही खा ली। यह भी कहता था हर एक स्वीट जरूरी होता है, आखिर हालत खराब। यम, तो क्या धरती पर मिठाइयाँ भी दूषित हो गई हैं? वहाँ भगवान का भोग नहीं लगाते क्या? अब यमराज ने कहा, सारी की सारी मिठाइयाँ भी खराब हो गई, वहाँ क्या भगवान को भोग नहीं लगाया जाता? चित्रगुप्त, लगाते तो हैं महाराज। यम, फिर भगवान अब तक कैसे बचे हैं? चित्रगुप्त, भोग लगाकर वापस उठा लिया जाता है महाराज, इसलिए भगवान अब तक वहाँ से नहीं उठे हैं। यानी मंदिर में या कहीं पर भी जब भगवान के भोग के लिए भोजन रखा गया है तो कह रहे भोग लगाकर वो चले जाते हैं, जब तक भगवान आते हैं तब तक वहाँ प्लेट होती ही नहीं है। तो अब भगवान जी प्लेट आने के इंतजार में बैठे हुए हैं। यम, हूँ, संभवतः इसीलिए धरती लोग भगवान भरोसे चल रहा है। चित्रगुप्त, महाराज पितामह ब्रह्मा जी ने नारद की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है जो मामले की जांच करने जा रही है। सर्कुलर रेडी है, आपके हस्ताक्षर चाहिए। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में आपके साइन की ज़रूरत है, और ये कमेटी बनाई है ब्रह्मा जी ने और इसके अध्यक्ष हैं नारद जी। यम, अवश्य अवश्य। एक बार लंबे पेन से सिंहासन पे बैठे हुए दूर से ही हस्ताक्षर करते हैं। उनके पास एक लंबा सा पेन है, उस पर हस्ताक्षर करते हुए। चौथा दृश्य, अब चौथा दृश्य क्या होता है? ब्रह्मा जी और यमराज विराजमान हैं। नारद अपने जांच दल के साथ आते हैं, साथ में एक खाद्य अधिकारी और डॉक्टर भी है। नारद, नारायण नारायण, परमपिता और यमराज की जय हो। रिपोर्ट की कॉपी लेकर पढ़ते हैं। आज इस सदन के प्रश्नकाल में उठे सवालों के जवाब में जांच दल की रिपोर्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। महाराज, रिपोर्ट में हमेशा की तरह कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृत्युलोक में अन्न उगाने से लेकर ही रसायनों का उपयोग शुरू हो जाता है। बता रहे हैं कि जब फसल उगाई जाती है उसी टाइम से ही रसायन भी डलना शुरू हो जाता है। दूध, खोया, ये सब, यानी और बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। दूध, खोया, घी, ये सभी रासायनिक विधि से बनाए जा रहे हैं। कृत्रिम स्वाद जोरों पर है, यानी आर्टिफिशियल टेस्ट। विज्ञापनों का खर्च भी मिलावट कर पूरा किया जा रहा है। अनाप शनाप तरीके से जनता जनार्दन मिलावटी खाद्य पदार्थों को मुंह में ठूसे जा रही है। माननीय महोदय, यमलोक की पार्टी में ब्रह्मा जी के दांत ना होने से उनकी आंतें सुरक्षित बच गई। पालनहार विष्णु धरती के एक शुद्ध भोजी विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में गए हुए थे, अतः सुरक्षित हैं। बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के तो दांत नहीं थे इसलिए आंतें बच गई, और विष्णु जी किसी विद्यालय के एनुअल फंक्शन में धरती पर गए हुए थे इसलिए बच गए, अतः सुरक्षित हैं। भगवान पार्टी में भगवान शंकर को छोड़कर इस जहर को कोई नहीं पचा सका है। देवताओं के राजा इंद्र भी हर मौसम आम का मजा ले रहे हैं और अब आम आदमी के अस्पताल में भर्ती हैं। यानी देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनको आम बहुत पसंद है, तो आम खाकर वो आम आदमी के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ब्रह्मा जी, खाद्य विभाग और औषधि विभाग की तैनाती का क्या हुआ? नारद जी,
जनता जनार्दन जागरूक नहीं है, यानी सावधान नहीं है। परमपिता, ये खाद्य अधिकारी मिलावट में भी मिले हुए हैं। ये जो डॉक्टर हमें धरती लोक पर मिले हैं, वे भी मिलावटी औषधियों का कमीशन लेते हैं। इस मिली जुली रिपोर्ट में जो भी परिणाम मिला है, सब मिलावट का उत्तरदायी मानते हैं। आगे बता रहे हैं कि वे भी मिलावटी औषधियों का कमीशन लेते हैं। इस मिली जुली रिपोर्ट से में जो भी परिणाम मिला है, सब मिलावट का उत्तरदायी मानता है। यम अपना सिर पकड़ते हुए, ओह, अब समझ में आया हमारे यमलोक में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, यानी यमलोक में लोग इतना क्यों पहुंच रहे हैं। पटाक्षपेक्ष डॉक्टर रामकुमार सिंह ने इस नाटक के माध्यम से बताया कि किस तरह से मिलावटी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। रचनाकार का परिचय, यहाँ पे रचनाकार का परिचय देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार सिंह का जन्म राजस्थान के शेखावाटी में सन 1975 में हुआ था। इनकी कहानियाँ साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, फिर अन्य भाषाओं में अनुदित हुई। इनके कथा संग्रह मोमर को राज्य राघव पुरस्कार मिला, जो राजस्थान साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इनके उपन्यास Z+ पर फिल्म बनी, जिसे कई पुरस्कार मिले। ये फिल्म जगत में कहानी लेखक, पटकथा लेखक तथा गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पे यमलोक शब्द विशेष, यम का लोक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह लोग जहाँ मृत्यु के बाद जाते हैं। मृत्युलोक, पृथ्वी को मृत्युलोक कहते हैं क्योंकि यहाँ हर जीव की मृत्यु होती है। झींगा लाला, मस्त, इसका प्रयोग शिष्ट भाषा में नहीं किया जाता। सदन, इसका अर्थ घर होता है, पर यह सभा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दिग्गज, पौराणिक कथाओं में दिशाओं की रक्षा करने वाले 10 हाथी माने गए हैं, पर यह शब्द अब महान लोगों या स्वयं को महान समझने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सब बच्चों को ये नाटक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे पुनः एक बार पढ़ें और समझें। आपको यमलोक में पार्टी पार्ट समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।